So, welcome to another exciting video, and in this video we will create your first server using Node.js. So, in Node.js, first of all, you should know about what is HTTP module. Okay, so basically HTTP module is just like your other modules like OS, path and other stuff. बेसिकली HTTP मॉड्यूल आपका सर्वर बनाता है। तो सर्वर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग HTTP एंड इज इक्वल टू हम इसे रिक्वायर करेंगे REQ। रिक्वायर करेंगे कहाँ से? रिक्वायर करेंगे हम लोग HTTP मॉड्यूल से, जो कि आपका Node.js के अंदर इनबिल्ड मिलता है, कोर मॉड्यूल है। ठीक है, इसके बाद सर्वर बनाने के लिए एक बनाया मेथड होता है http.createServer। ठीक है, क्रिएट सर्वर में दो चीज़ें आती हैं, एक रिक्वेस्ट आता है और एक आपका रिस्पॉन्स आता है। और ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यानी कि आप डेटा कुछ भेजना चाह रहे हो और कुछ मंगाना चाह रहे हो, तो इसको हम लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे। एंड इतना लिखने के बाद आपका यहाँ पे एक फंक्शन जाता है, चाहे वो नॉर्मल फंक्शन हो, चाहे वो कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन हो, या फिर एरो फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स जो है यानी कि जो रिस्पॉन्स सर्वर से आएगा, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड कर रहे हो, किसके थ्रू एंड कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ हेलो वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, आपको अपने ब्राउज़र पे हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इतना करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इतना कोड को रन करोगे टर्मिनल को ओपन करके, तो आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। मैंने अगर लिखा node index.js, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब आउटपुट आया ही नहीं है ना। अब कैसे आएगा? देखो, सर्वर को रन करने के लिए हमें उसे लिसन करना पड़ता है किसी एक पोर्ट पर। जैसे कि आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, दुनिया भर की जितनी वेबसाइटें होती हैं वो किसी एक पोर्ट पर रन करती हैं। तो इसे रन कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, const server सर्वर नाम के। और उसी सर्वर पे हम क्या करेंगे, इस सर्वर को चलाएंगे। तो हम कहेंगे सर्वर server सर्वर डॉट लिसन। किस पे लिसन करो? पोर्ट नंबर 3000। यानी कि बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, उनमें से हमने पोर्ट कौन सा चुना है? 3000 का। आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हो, समथिंग लाइक 4000 एंड समथिंग एल्स। फिर उसके बाद इसमें भी एक फंक्शन होता है, वो चाहे नॉर्मल फंक्शन हो सकता है, चाहे आपका एरो फंक्शन हो सकता है। इसमें हम एक सिंपल कंसोल लॉग करेंगे, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। या फिर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे बैकटिक्स का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे हम लिखें http://local होस्ट के 3000 पे इसे रन कराया जा रहा है। ठीक है, अभी इतना लिखने के बाद जब आप इसे दोबारा से रन करोगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे एक मैसेज आया ना, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर इतना। तो अगर मैं इसे रन करूँगा, यानी कि फॉलो लिंक वाला बटन जब प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आपको एक विंडो नया खुलकर देखने को मिलेगा। ये कोड में भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को DM करना, दोबारा मैं समझा दूंगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी देखो ये पोर्ट फॉरवर्ड होकर ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि रन कर रहा है। अभी भी थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रन कर जाएगा। देखो रन हो गया। देखो यहाँ पे अगर आप ऊपर नोटिस करोगे तो जस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इसी प्रकार से आपका पहला सर्वर बन चुका है। अच्छा, जैसे ही मैं सर्वर को कट करूँगा Ctrl+C करके, ठीक है, तो इस केस में अब दोबारा मैं अगर यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये सर्वर आपको कटा हुआ मिलेगा, यानी कि सर्वर कांट बी रीच करके, या फिर दिस पेज कांट बी वर्किंग, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका मतलब सर्वर काम नहीं कर रहा है। अब अगर दोबारा मैं इसे रन करूँगा तो ये क्या होगा, सर्वर दोबारा रन करेगा। देखो दोबारा से रिफ्रेश किया तो देखो हेलो वर्ल्ड दोबारा आया। ठीक है, इसी प्रकार से
अगर मान लो मेरे को कुछ मैसेज चेंज करना हो, जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड ना लिखकर मैंने कहा वी आर Node.js dev, ठीक है। तो अगर हम वापस आके देखेंगे तो क्या यहाँ पे वी आर Node.js dev आएगा? नहीं आएगा। इसका एक रीज़न है, क्योंकि सर्वर में जब आप कुछ चेंजेस करते हो तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, ये रूल है, ठीक है। तो आपको Ctrl+C करना पड़ेगा एंड Ctrl+C के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, वापस से node index.js, वापस आओगे एंड रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वी आर Node.js dev, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्क कर रहा है। इवन मैं इस सर्वर के अंदर एक HTML का कंटेंट, एक HTML का कोड भी भेज सकता हूँ, लेकिन वो कोड डायरेक्ट नहीं वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H1 यानी कि हेडिंग 1 एंड लास्ट में मैं जाकर यहाँ पे H1 को क्लोज कर दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँ, Ctrl+C किया, तो ये आपको वर्क नहीं करेगा। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो होता है ये डायरेक्ट एक प्लेन टेक्स्ट को समझता है। तो इसे हमें समझाने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा और मैं कहूँगा response डॉट राइट हेड। राइट हेड का मतलब उसके हेडर में हम क्या भेज रहे हैं, 200 का मतलब ओके होता है, ये एक स्टेटस कोड है, इसका मतलब आपका कोड सब कुछ सही है, ठीक है। कंटेंट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट HTML। अब दोबारा से अगर मैं इसे कट करूं और दोबारा से मैं अगर इसे रन करूं तो वापस आओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको H1 देखने को मिलेगा, यानी कि हेडिंग 1, ठीक है। ऐसे अगर मान लो मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें करता हूं, समथिंग लाइक अगर मैं एट्रीब्यूट ऐड करूं STYL स्टाइल इज इक्वल टू COLOR कलर कॉलन रेड, ठीक है। तो अगर मैं ये यूज़ करता हूँ और मैं दोबारा से इसे अगर कट करता हूँ एंड दोबारा से अगर इसे मैं रन करता हूँ तो वापस से आप आओगे तो यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, देखो रेड कलर में हो गया है ना। तो इस प्रकार से आप पूरे के पूरे HTML कंटेंट को भी रेंडर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बाकी यही सारी चीज़ें थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।